गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब टाइम है फिजिक्स की क्लास का। और फिजिक्स की क्लास में आज क्या पढ़ेंगे हम? कूलाम का नियम। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आवेश क्या होता है, उसका मात्रक क्या है, उसके गुण क्या है, और पिछले वीडियो में हमने उसको बताया भी था पूरी तरीके से। उसकी व्याख्या करके बताया था कि आवेश क्या होता है, उसके गुण क्या है, किस तरह से वो काम करता है, उसका मात्रक क्या है। तो इस आवेश को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम दिए। उसमें वैज्ञानिक कूलाम ने एक अपना नियम दिया। कूलाम ने बताया कि अगर कोई आवेश एक दूसरे के पास पास रखे होते हैं तो वो आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। उससे रिलेटेड कूलाम ने एक आवेश दिया, एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। कूलाम ने बताया कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे के पास पास रखे होते हैं तो वो एक प्रकार का बल आरोपित करते हैं। पहला आवेश दूसरे पर करेगा, दूसरा आवेश पहले पर बल आरोपित करता है। उसको लेकर कूलाम ने एक नियम दिया। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि हमने दो आवेश माने। एक आवेश क्या है Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2। ये दोनों बिंदु आवेश है। अब यहाँ पर Q1 जो है वो Q2 आवेश पर बल लगा रहा है और Q2 जो है वो Q1 पर बल लगा रहा है। अगर ये दोनों आवेश सजाती हैं, एक समान है, अगर ये दोनों धनावेशित है या ये दोनों धनावेश हैं या फिर ये दोनों ऋणावेश हैं, एक समान प्रकृति के होंगे तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसके विपरीत अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आवेशों द्वारा जो भी बल लगेगा उसे हम वैद्युत बल कह सकते हैं। तो चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, दोनों बल क्या कहलाएंगे? वैद्युत बल। तो हम कह सकते हैं कि आवेश जो है एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित कर रहे हैं। अब आते हैं आगे। यहाँ पर हमने माना है Q1 और Q2। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। Q1 Q2 पर बल लगाता है, Q2 Q1 पर बल लगाता है। तो कूलाम ने बताया कि कोई दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उन पर लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम ने बताया कि दो आवेश रखे हुए हैं, उनके मध्य जो बल लगता है, Q1 Q2 पर लगता है, Q2 Q1 पर लगता है, उनके बीच जो वैद्युत बल F लगता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसी प्रकार यही वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमने दूरी r ली हुई है तो यहाँ पर r²। तो कूलाम ने बताया कि यही बल जो है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को एक साथ रखने पर हमने देखा कि बल F समानुपाती होता है Q1 Q2 बटे r²। हमें यह भी पता है कि अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक हम कांस्टेंट यहाँ पर जोड़ते हैं, लगाते हैं। तो अगर हमने यहाँ समानुपाती चिन्ह हटा दिया तो F = K Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पर जो K है वो एक नियतांक है जिसका मान होता है 1/4πε0। K = 1/4πε0। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, संख्यात्मक मान जो होता है वो होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये K की वैल्यू है जो प्रयोगों द्वारा हमें प्राप्त हुई। तो K की जगह पर हम क्या रख देंगे? 1/4πε0। तो इस प्रकार से हमारा जो वैद्युत बल F है उसका मान निकल के है F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। यही कूलाम का नियम है। हम इस नियम के माध्यम से ही किसी भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक नया शब्द आया हुआ है ε0 या ε0। ठीक है, ε0 क्या होता है? ε0 या ε0 जो है वो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता कही जाती है। वायु या निर्वात में रखा हुआ, किसी अन्य माध्यम में रखा हुआ हो तो ε0 कहते हैं वैद्युतशीलता। और इसका मात्रक होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर नया शब्द जो आया है वो क्या है? ε0, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का मात्रक और 1/4 का एप्सिलॉन 0 का मात्रक, ये दोनों मात्रक हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, हमें इनको याद रखना होगा। दोनों की वैल्यू और इनके मात्रक हमें याद रखने। तो कूलाम ने क्या किया, कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए सूत्र प्रतिपादित किया, जो हमें इस रूप में प्राप्त हुआ।